हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे जेपी एसोसिएट के बारे में। कल हम डिस्कस किया था जेपी पावर वेंचर के बारे में। उसकी एक टर्न अराउंड स्टोरी थी जो कि मैंने डिस्कस की है, और वो स्टॉक जो है काफ़ी मल्टीपल हो सकता है। आप उसका यूट्यूब पे मेरा वीडियो ज़रूर देखना। अच्छे प्राइस पे अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, थोड़ी करेक्शन होने के बाद, और काफ़ी मल्टीपल उसके जो है रिटर्न्स दे सकता है। तो अभी हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी फेमस रहा है अपनी कैपिटल, जो इन्वेस्टर्स की कैपिटल है, इरोड करने के लिए। तो अभी जो नीचे से इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट आया था, वो किस लिए आया था वो भी हम एक बार चेक करेंगे। किस लिए ये स्टॉक न्यूज में है वो भी हम चेक करेंगे। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ग्राफ चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कैसा नज़र आता है वो भी हम चेक करेंगे। और डेट कैसी है, फंडामेंटल कैसे हैं, बुक्स कैसी है इस कंपनी की वो भी अगर चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, ब्रेकआउट के लिए करना चाहिए या लंबे टाइम के लिए करना चाहिए, कितना नीचे रिस्क है और क्या रिवार्ड ये दे सकता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे वीडियो में। बिफोर इन्वेस्टमेंट आप जरूर चेक कीजिए पूरी वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये उसकी साइट देख रहे हैं आप, जेपी ग्रुप। जैसा आप जानते हैं इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, सीमेंट में है, पावर में है, तो एक्सप्रेस वेज, तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है। बट डेट जो है बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो जिसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं ये अपना एक्सप्रेस वे, जेपी हॉस्पिटल, जेपी ग्रीन्स, जेपी होटल्स, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, जेपी पावर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे स्टॉक पिछले दिन जो है फ्राइडे के सेशन में 6.55 पर बंद हुआ है, लोअर सर्किट में ओपन हुआ। हाई लो जो है 6.55 का ही है। पिछले 5 दिन से ऑलमोस्ट ये लोअर सर्किट पे बंद हो रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ से 7.90, 7.55, 7.20, तो लोअर सर्किट पे ये कंटिन्यूस बंद हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे 6.55 एनएसई पे ये बंद हुआ, तो वॉल्यूम जो है 23,26,000 के आसपास के रहे हैं जो लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। बीएससी पे भी ये माइनस में बंद हुआ है, लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। चार्ट के ऊपर ये अभी बुलिश नज़र आता है डेली चार्ट्स पे, क्योंकि नीचे से काफ़ी बड़ा हुआ है, बुलिश नज़र आता है। वीकली चार्ट पे वेरी बुलिश नज़र आता है और मंथली चार्ट पे वेरी बुलिश नज़र आता है। अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 8.44 का है जो अभी रिसेंटली इसने बनाया है, और 52 वीक लो देखेंगे तो ₹1.05 का है। यहाँ पर स्टॉक 6.60 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 6 गुना अपने 52 वीक लो से ऊपर है। और अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 1605 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी स्मॉल कैप अब ये बन चुका है जो कंपनी है। बुक वैल्यू जो है 32 की है, और स्टॉक देखेंगे तो आप 6 के ऊपर काम कर रहा है। एक और इसकी बुक्स को भी हम चेक कर लेते हैं और रेशियोज़ को चेक कर लेते हैं कैसे हैं। आरओसी जो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि माइनस में है 6.99। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, -184% है। बुक वैल्यू यहाँ जो दिखाई गई है मनी कंट्रोल से डिफरेंट है, ये बुक वैल्यू सही है 5.75 की, और स्टॉक जो है 6 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.14 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 12.2 की है, जो कि कंसीडर की जाती है 1 से नीचे काफ़ी अच्छी होती है। बट आप देखेंगे 12.2 बहुत ही ज़्यादा हाई है, और डेट जो है 17,115 करोड़ की डेट है इसके ऊपर। डिविडेंड यील्ड 0 है। एक अगर चार्ट पे देखेंगे तो 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है 17 जून से, जो कि 1.85 का लेवल था जहाँ पे इसने क्रॉस किया था, और उसके बाद ये ऊपर काम कर रहा है इस टाइम पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लें पिछले कुछ क्वार्टर को, तो सेल्स जो है जून 2018 में 2625 करोड़ की थी, वो अब देखेंगे 1317 करोड़ की है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। ओपीएम जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% हुआ करते थे, जो कि -9% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234 करोड़ की जगह -112 करोड़ के हैं, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो -600 करोड़ से -450 करोड़ के आसपास का है। जो एक क्वार्टर आपको बीच में नज़र आता है मार्च 2020 का, जिसके अंदर 3082 करोड़ का एक प्रॉफिट था। अदरवाइज किसी भी क्वार्टर में आप देखेंगे कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आता है। ईयर ऑन ईयर भी देखें, मार्च 2009 से कंपेयर करें, सेल्स जो थी लगभग 4800 करोड़ से इंक्रीज हुई है, 7000 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई है, सेल्स जरूर इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, पहले इन क्वार्टर देखे थे जो कि माइनस में थे, 39% से डिक्रीज हुए हैं, माइनस में चल रहे हैं ये भी, -19%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1876 करोड़ से गिर के -1315 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 420 करोड़ से गिर के 2045 आया था
2019 में, और अब ये 1096 नेट प्रॉफिट जो मार्च 2020 में इन्होंने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस, कई साल माइनस चला है, माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पर भी जो प्रॉफिट आया है, आप देखेंगे जो डेट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, 1160 करोड़ का डेट का बर्डन है, जो कि यहाँ देखिए 7300 7800। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है वो सारा इंटरेस्ट में जा रहा है। डेट देख लेते हैं पर कितनी डेट आ रही है। जो मार्च 2009 में डेट थी 19,479 जो थी, वो इंक्रीज होकर इनकी 72,000 देन 75,274 के आसपास मार्च 2015 में पहुँच गई थी, 19,500 से 75,000। और उसके बाद ये थोड़ी डिक्रीज हुई है 66, फिर देन 38, 28 और मार्च 2020 में भी इन्होंने घटा के 19,000 के आसपास लेके आए हैं, और सितंबर क्वार्टर में थोड़ी और रिड्यूस हुई है, 17,000 के आसपास नज़र आती है। जो रिजर्व हैं वो 6100 रिजर्व से जो 912 करोड़ के हैं, एसेट्स में 31,000 करोड़ की बजाय 36,000 के नज़र आते हैं। तो बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता जो इम्प्रेसिव हो। डेट रिड्यूस जो जरूर हो रही है, बट ये डेट भी अपने आप में काफ़ी हाई है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 39% के आसपास ही बनी हुई है, 38.61 के आसपास है। DII की होल्डिंग 16% जो हुआ करती थी वो 1.47 रह गई है। DII की 7.61 से रिड्यूस होकर 1.86 रह गई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.23 से इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी 0.64 के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग 36.56 से इंक्रीज होकर 57.42 के आसपास पहुँच रही है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट बहुत ज़्यादा है, रिड्यूस हुई है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है डेट। और रिवेन्यूज इनके रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट में जा रहा है। अभी देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। आप देख सकते हैं लेंडर्स, ये अभी 11 दिसंबर की ही न्यूज़ है। लेंडर्स लुक टू रिवाइव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ JP एसोसिएट आउटसाइड IBC। तो देख सकते हैं लेंडर्स ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड आर लुकिंग एट ए पॉसिबल रेजोल्यूशन आउटसाइड IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। Sources close to the development confirm that the custodian of lenders, led by ICICI Bank, are working on a proposal for restructuring under RBI June 7 circular. The objective is to go in for timely restructuring so that lender can get back some of their dues. आप देख सकते हैं आउटसाइड जो है IBC का एक रिस्ट्रक्चर करने का ट्राई किया जा रहा है। अभी 11 दिसंबर की ये न्यूज़ है। तो अगर ये रिस्ट्रक्चर होता है तो डेट लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है और प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, और लिक्विडिटी अगर आती है तो रिवेन्यूज भी बढ़ सकते हैं क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि लेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द प्रपोजल टू द RBI इन कमिंग मंथ्स एज डिस्कशंस आर ऑन। देयर हैज़ बीन ए previous instances also when similar discussions were started but did not fructify. Banks are now hoping that there will be a through. तो बैंक्स को उम्मीद है, इस पहले भी काफ़ी बार बात हुई है, काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी आया है, बट कभी फाइनल स्टेज पर ये नहीं पहुंच पाए। तो इस बार इनको होप है। कोई टाइमलाइन ये नहीं दे रहे हैं, एज ऑफ नाउ इट विल बी डिफ़िकल्ट टू पुट ए टाइमलाइन। कोई टाइमलाइन ये नहीं दे रहे हैं। तो ये न्यूज़ है इसके ऊपर बेसिकली। तो एक इसमें भी देख सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लेंडर रिवाइव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, होपफुल ऑफ रेजोल्यूशन आउटसाइड IBC विद इन ए मंथ। तो टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं ये, विद इन मंथ तो कहने की बात है, बातें चल रही हैं। पहले भी कई बार इसकी बातें चली हैं मई जून के अंदर भी, बट किसी स्टेज पे ये नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो स्टॉक है इन न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट भी करता है और उसके बाद जब किसी स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तो वापस भी चला जाता है। अब एक और न्यूज़ है LIC की। LIC ने जो है अपना स्टेक जो है कुछ फर्म्स में बढ़ाया है। LIC अप स्टेक्स इन 68 स्टॉक्स एंटर 14 स्क्रिप्ट इन सितंबर क्वार्टर। आप देखेंगे ड्यूरिंग द क्वार्टर गॉन बाय, ये इसी क्वार्टर की बात हो रही है, 7 दिसंबर की ये न्यूज़ है। ड्यूरिंग द क्वार्टर गॉन बाय LIC मेड फ्रेश एंट्री इनटू 14 स्टॉक्स जिनके अंदर JP एसोसिएट का भी नाम है। तो LIC ने इसके अंदर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। हो सकता है उनको कुछ इंटरनल न्यूज़ हो या कुछ फंडामेंटल उनको नज़र आ रहे हो, विद रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, हो सकता है उनको नज़र आ रहा हो कि इससे कुछ रिवाइव हो सकती है कंपनी, और कुछ उनको और भी जैसे बैंक्स वगैरह से बात होती है तो उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेक बढ़ाया हो। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी जिसके बेस पे ये बढ़ाया गया है। बट रिटेल इन्वेस्टर को इनकी तरह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने स्टेक बढ़ाया तो आप स्टेक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये जो स्टेक होते हैं LIC के या बैंक से या किसी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए वो रखते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर 10 दिन के अंदर ही पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी लोअर सर्किट्स लग रहे हैं तो वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको फॉलो नहीं करना चाहिए जब तक आप इनके स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करते हो। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आज लगाया और 10 दिन में पैसा निकाल लिया। तो टेक्निकल अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि बाय जोन में ये अभी भी है, इतना डाउन आने के बाद भी ये बाय जोन में है। और 10 जो बनते हैं इसके न्यूट्रल में है, 14 बाय में है और ओनली 4 जो है सेल दिखा रहे हैं। अगर वो ऑसिलेटर को देखोगे तो 9 जो है न्यूट्रल में है, 2 जो है बाय जोन में है, कोई भी सेल में अभी नहीं दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग बाय नज़र आता है, जो मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रही हैं, 12 स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रही हैं, 1 न्यूट्रल और 4 सेल शो कर रही हैं। 4 जो सेल शो कर रही हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 दिन की, सिंपल मूविंग एवरेज है 5 दिन की, और एक सिंपल मूविंग एवरेज है 10 दिन की जो सेल शो कर रही है, और एक नीचे का होल मूविंग एवरेज 9 डेज का जो सेल शो कर रहा है। बाकी सब जो है आपको बाय की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं अभी टेक्निकल चार्ट पे। फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटल बेस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डेट बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती हैं, रिवेन्यू पहले से रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स माइनस में है, और कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी फंडामेंटल इसके अच्छे नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ एक टेक्निकल बेस पे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और हाई रिस्क की जो इन्वेस्टर होंगे, ट्रेडर्स होंगे, वही इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। जो कंजर्वेटिव हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनको 5% के लोअर सर्किट्स में घबराहट होने लगेगी 3-4 बार अगर इसने लगाए, तो वो उनको एंट्री इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। और जो अगले कई सालों तक इसे रख सकते हैं, अगर रीस्ट्रक्चर होता है, डेट लेवल सही होती है और फंडामेंटल चेंज होने लगते हैं, तो उसके बाद ही उनको एंट्री लेनी चाहिए। हाई रिस्क की ये स्टॉक है। अब आप देखेंगे कि ये कुछ दिन से, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया, 5-6 दिन से ये डाउन आ रहा है। किस लेवल से डाउन आ रहा है? 8 रुपये 25 पैसे से। और ये चढ़ा कहाँ से था स्टॉक? ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो LIC की जो न्यूज़ आई थी ऑलमोस्ट 1-2 तारीख के आसपास से, वहीं से ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे LIC की जो न्यूज़ आई थी 7 तारीख के आसपास, तो वहीं से आसपास से ही ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये पहुँचा है 8 रुपये 25 पैसे के आसपास, चलना स्टार्ट हुआ 3 रुपये 70 के आसपास। तो कोई भी स्टॉक जो है डबल हो जाए विद इन नो टाइम, कुछ ही दिनों में, तो वहाँ से करेक्शन बनती है। तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे, तो करेक्शन इसकी बनती है। अब इनका स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर आके रुक सकता है, कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। जो सपोर्ट जोन बनता है इसका, वो बनता है आपका 6 रुपये 55 पैसे ये चल रहा है, तो 5 रुपये 20 पैसे के आसपास तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। बट ये उससे पहले जो रुकेगा वो रुक सकता है ये 6 रुपये 40 पैसे के 5 रुपये 80 पैसे के आसपास इसका एक जोन बनता है, यहाँ पर ये रुक सकता है। और उसके बाद जो बनता है, अगर इस 5 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करता है, अगर ये 5 रुपये 25 पैसे को ब्रेक करता है, तो इसका बनेगा फिर 5 रुपये के आसपास। 5 रुपये जो है यहाँ से ये ऑलमोस्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 4 रुपये 70 पैसे के आसपास। ये जोन जो बनता है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, आप इसे देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। पहले भी स्टॉक यहाँ से गिरा था, तो यहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया था 5 रुपये के आसपास। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 5 रुपये का। इसने इस लेवल को जो ब्रीच करके जो ऊपर गया है, जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया है, तो आप इसको देख सकते हैं 4 रुपये 70 पैसे को जो इसने ब्रीच किया था। उसके बाद ये 8 रुपये 45 पैसे के आसपास गया, अभी 6 रुपये 55 के आसपास चल रहा है। हो सकता है यहाँ से के आसपास कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम निकाले, जैसे यहाँ पर इसे कंसोलिडेट किया था। तो एक और लोअर सर्किट इसके ओपन होंगे, उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा। बट ये जो नीचे आ सकता है वो 5 रुपये 80 पैसे के आसपास ये बिल्कुल आ सकता है। 5 रुपये 80 पैसे इसका बनता है कि ये 5 रुपये 80 पैसे को टच करे, 5 रुपये 75 पैसे 80 पैसे के बीच में ये आ सकता है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस जो बनता है, एक ये जो अभी इसने रेजिस्टेंस अपना खुद का अभी क्रिएट किया है 8 रुपये 25 पैसे के आसपास, और ये जो बनता है आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ से लेके 7 रुपये 85 पैसे से लेके और 8 रुपये 30 पैसे, अब ये जो जोन है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनेगा।
इसे ब्रेक करना थोड़ा सा अब टफ पड़ेगा जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती, रिजल्ट अच्छे नहीं आते टेक्निकल बेस पे। इसको क्रॉस करना इसके लिए अब टफ पड़ेगा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है 8 रुपये और 8 पैसे इस वाले जोन को क्रॉस करता है, उसके बाद इसके टारगेट जो है 12 रुपये के आसपास सीधे बनते हैं, 12 साढ़े 12 रुपये के बीच में। तब ये डबल डिजिट में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल समरी यही है कि अभी ये जो डाउन आ रहा है ये कहाँ रुकेगा, इसका रुकने का बनता है, उस पहला सपोर्ट जोन बनता है 5 रुपये 80 पैसे, वहाँ का आप देख सकते हैं 5 रुपये 80 पैसे के आसपास। और सेकंड जो बनता है अगर 5 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करता है तो सीधा बनता है उसका 5 रुपये। इस वाले लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 5 रुपये के आसपास, यहाँ से 1.5 रुपये नीचे, और पहला बनता है 5 रुपये 80 पैसे। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनता है वो इस लेवल को जो इसने अभी बनाया था 8 रुपये और 8 रुपये 25 पैसे के आसपास का जो है रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद ये जा सकता है 12.5 रुपये के आसपास। बट इसके अंदर कोई न्यूज़ अच्छी आती है, जब बैंक्स के अच्छी न्यूज़ आती है, जब खुद इसकी कुछ न्यूज़ अच्छी आती है तभी ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज इतना आसान नहीं है इसके लिए अभी ऊपर जाना। फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है कंपनी के। टेक्निकल बेस पे ज़रूर कह सकते हैं, जैसे LIC ने कुछ स्टेक बढ़ाया तो कुछ अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है, तो हो सकता है ये कुछ रिवर्स दिखाए। तो अभी तो लोअर सर्किट में चल रहा है, वेट कीजिए, जैसे लोअर सर्किट खुलता है कंसोलिडेट करता है, ओनली रिस्की ट्रेडर्स इसके अंदर स्टेक ले सकते हैं। बिल्कुल भी कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स हैं वो मत करें इसके अंदर ट्रेड, बिल्कुल भी एंट्री मत लें। थैंक यू, धन्यवाद।